तो दोस्तों, हम दोनों भाइयों ने हालांकि अभी कुछ समय पहले ही इस तरह से यात्राएं करना, बाइक राइड्स करना और वीलॉग्स बनाना शुरू किया है। और जब भी हम इन यात्राओं और बाइक राइड्स पर जाते हैं, हमने ये महसूस किया कि ये एक तरह से हमें ध्यान या कह लीजिए मेडिटेशन की तरह लगने लगी है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इन यात्राओं और इन बाइक राइड्स पर होते हैं, यकीन मानिए उस एक पल में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर एक परेशानी, चिंता, दुख और दर्द को जैसे भूल से जाते हैं। बस आपकी बाइक और ये नज़ारे, इनमें जैसे आप खो से जाते हैं, दुनिया के इन जंजालों से कहीं दूर निकल जाते हैं। सच में एक बहुत ही सुकून देने वाला ये एहसास है जिसे शब्दों से आप बयां नहीं कर सकते। हमारे ख्याल से ध्यान या मेडिटेशन का काम शायद यही होता है। और ऐसा नहीं है कि ये एहसास सिर्फ यात्राओं या बाइक राइड से ही जुड़ी है। ये उस हर एक चीज़ से जुड़ी है, हर एक काम से जुड़ी है जिसमें आपका मन लगता हो, जिसे आप पूरे दिल से और पूरी शिद्दत से करते हो। हमें ये एहसास इन यात्राओं से मिलता है और हो सकता है आपके लिए इस एहसास का स्रोत किसी और चीज़ में हो। एक बार ज़रूर इस एहसास के स्रोत को खोजने की कोशिश कीजिए और हमारा यकीन मानिए, आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन रूप दे देंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम दो भाई आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल दो भाई एक सफ़र पर के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के सफ़र पर हम जाने वाले हैं भलई नाम की जगह पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर को देखने, जिसका नाम है भलई माता मंदिर, जो कि मौजूद है एक खूबसूरत मानव निर्मित झील के पास जिसका नाम है चमेरा झील। ये झील असल में एक NHPC का हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए आज का इस सफ़रनामा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी अप्रैल के महीने में भी गर्मियाँ इतनी नहीं हुई हैं और काफ़ी सुहावना सा मौसम हिमाचल में अभी भी है। और सच में सुबह सुबह ऐसे मौसम में बाइक राइड्स पर निकलने का अलग ही मज़ा है। तो हम लोग सुबह करीबन 6 बजे अपने घर से निकल गए थे। जिस जगह पर हम लोग आज जा रहे हैं वो चंबा और डलहौजी से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हम लोग डलहौजी की तरफ से इस जगह को घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों, डलहौजी से जब आप 154A नेशनल हाईवे पर चंबा की तरफ आगे जाएंगे तो करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर गोली नाम की जगह आती है। इस जगह से आगे निकलने पर बाएं तरफ चमेरा डैम के लिए रास्ता जाता है, जिसे आप आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि NHPC का एक बहुत बड़ा गेट इस रास्ते की शुरुआत में ही लगा हुआ है। और दाएं तरफ जो रास्ता जा रहा है वो आगे आपको चंबा की तरफ लेके जाएगा। हम लोग चमेरा डैम की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर आगे बढ़ गए। अब यहाँ से करीबन सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर ये डैम मौजूद है। और अगर हम आपको इस जगह तक जाने वाले रोड की कंडीशंस के बारे में बताएं तो कुछ जगह पर आपको रोड थोड़ा ख़राब मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रोड कंडीशंस अच्छी ही हैं।
तो दोस्तों यही है वो खूबसूरत चमेरा झील जिसे रावी नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। जैसे कि दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, इस तरह से आपको हर जगह गद्दी और गुर्जर समुदाय के लोग अपने भेड़ बकरियों और पशुओं को हिमाचल में ऊपर पहाड़ों की तरफ ले जाते हुए दिखेंगे। सही मायनों में अगर कोई असली यात्री है तो यही लोग हैं जो हर साल इस तरह पैदल अपने पशुओं के साथ इतनी लंबी यात्रा करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग अब इस झील के करीब पहुंचते जा रहे थे और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि अप्रैल महीने में भी यहाँ पर सुबह सुबह इतनी ठंड थी कि हमारी हालत ही खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियाँ अभी ख़त्म ही नहीं हुई हैं। ये जगह यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के बीच में एक बोटिंग पॉइंट के रूप में मशहूर है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जगह बाइक राइडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, खासकर जब आप डैम को पार करके भलाई माता और चंबा की तरफ जा रहे रोड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दाएं तरफ रावी नदी के नीले पानी, नीले आसमान और हरी भरी पहाड़ियों का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके साथ साथ चलता है, जिसके लिए हमारे पास एक ही शब्द है, बेहतरीन। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस रोड से आप साच पास के लिए भी आगे जा सकते हैं। तो जब भी हमारा प्लान साच पास जाने का बनेगा, हम इसी रास्ते से ही जाने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों डैम को पार करने के बाद करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ का बोटिंग पॉइंट भी मौजूद है, जहाँ पर आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। हमने बोटिंग तो नहीं की, लेकिन हमारी एक स्पेशल सी जगह है जहाँ पर हम हमेशा रुकते हैं जब भी हमारे इस तरफ आना होता है। हम दोनों भाइयों ने काफ़ी समय रावी नदी के इस नीले पानी के पास खड़े होकर इन पहाड़ों को देखते हुए इस जगह पर बिताया और काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट्स भी हमने यहाँ पर लिए। हालांकि दोस्तों हमारे आज के सफ़र की जो मेन लोकेशन थी वो यही जगह थी, लेकिन हमने सोचा कि हम लोग जब यहाँ तक आए ही हैं तो इस जगह के प्रसिद्ध मंदिर भलाई माता जी के भी दर्शन कर लिए जाए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग निकल पड़े माता के मंदिर की तरफ। तो दोस्तों चमेरा डैम से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है और अगर आप इस डैम की तरफ बोटिंग करने आते हैं तो ज़रूर इस भव्य मंदिर के भी दर्शन करें। ये मंदिर करीबन 3800 फीट की ऊंचाई पर भले नाम की जगह पर स्थित है, जो कि काली माता का मंदिर है और ये मंदिर यहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। चमेरा झील से निकलने के कुछ समय बाद
हम लोग भले माता मंदिर पहुंच गए। हम लोगों ने अपनी बाइक्स को पार्क किया और मंदिर की तरफ बढ़ चले। यह मंदिर एकदम पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है, जो सच में दूर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत, भव्य और आश्चर्यचकित करने वाला लगता है। हाँ जी, हम दोनों भाइयों ने माता के दर्शन किए और उनको प्रसाद चढ़ाया और उनका बहुत शुक्रिया किया हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी देने के लिए। इस मंदिर की स्थापना की कहानी कुछ ऐसी है कि चंबा के राजा प्रताप सिंह जी को सपने में भद्रकाली माता ने कहा कि उनकी मूर्ति भरण नाम की जगह पर छुपी हुई है, जो करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर के वर्तमान स्थान से। माता ने उन्हें कहा कि वो उनकी मूर्ति को वहां से लाएं और एक मंदिर में स्थापित करें। और सपने के अनुसार राजा प्रताप सिंह जी को माता द्वारा बताई गई जगह पर उनकी वो मूर्ति मिल गई। राजा प्रताप सिंह जी माता की इस मूर्ति को चंबा में मंदिर बनाकर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जब वे अपने लोगों के साथ चंबा वापस लौटते हुए भले नाम की जगह में आराम करने के लिए रुके, तो जिस पालकी में माता की मूर्ति रखी हुई थी उसे पालकी वाले बहुत कोशिश करने के बाद भी उठा नहीं पाए। पास के ही किल्लौर नाम के गांव के ब्राह्मण को जब ये घटना राजा जी ने बताई तो उन्होंने कहा कि माता की इच्छा भले नाम की इस जगह पर ही स्थापित होने की है, वे चंबा नहीं जाना चाहती हैं। और इस तरह राजा प्रताप सिंह जी को माता के मंदिर को भले में ही बनाना पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार कहानी यह भी है कि गांव के लोग इस बात से खुश नहीं थे कि माता की मूर्ति को चंबा में स्थापित किया जाए, इसलिए उन्होंने राजा जी से विनती कर माता के मंदिर को भले नाम की इस जगह पर बनवाया। मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह भी पता चली कि माता की मूर्ति को 1973 में चुरा लिया गया था, लेकिन भाग्यवश ये माता की मूर्ति जहां पर अभी चमेरा डैम बना हुआ है वहां पर दोबारा से मिल गई। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद अब वक्त हो गया था घर वापस लौटने का। लेकिन घर वापसी से पहले एक जगह और थी जो हमें आपको दिखानी थी। ये जगह कोई बहुत प्रसिद्ध जगह तो नहीं है, लेकिन हमारी बेहद पसंदीदा है और हमें ऐसा लगा कि हमें आपको ये जगह दिखानी चाहिए। जैसे अभी हम चमेरा डैम की तरफ वापस जा रहे हैं, डैम को क्रॉस करने से पहले दाएं तरफ टनल से होते हुए एक रास्ता जाता है, जहां से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारी ये जगह है। ये बस लोहे का एक पुराना सा टूटा हुआ सा पुल है जो काफ़ी बुरी हालत में है, लेकिन न जाने क्यों हमें ये पुल और ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है और हम जब भी इस तरफ आते हैं इस जगह को ज़रूर देख कर जाते हैं। बहुत ऊंचाई पर 2 पहाड़ों को जोड़ता ये पुराना सा पुल। तो चलिए दोस्तों, आज के सफ़र के अंत तक हम पहुंच चुके हैं। विदा लेने से पहले आप सभी से बस इतना कहना चाहेंगे कि भूलिएगा मत अपने उस एहसास के स्रोत को खोजने की जिसके बारे में हमने आपसे इस एपिसोड के शुरू में बात की थी। हम 2 भाई आशा करते हैं कि आप सभी को आज का इस सफ़रनामा पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे कमेंट्स और आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस हमें बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए। तो चलिए, अब आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे किसी खूबसूरत सफ़र पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।